हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर में हम लोग पीएसआई और ऑप्शनल यूनिट 7 डिस्कस कर रहे हैं एंड यूनिट 7 इज़ अबाउट कंसेप्ट ऑफ पावर। कंसेप्ट ऑफ पावर में अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, जिसमें आइडियोलॉजी के अंडर हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड पावर डिस्कस कर रहे हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 2021 में ही ये क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया था, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इज प्राइमरी कंसर्न विद द एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ पावर कॉमेंट। अब इस क्वेश्चन का आंसर जो हम आज टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सॉल्व होता है। तो ये वही जो अभी टॉपिक पूछा गया था, यहाँ पर आप ये टॉपिक पढ़ोगे जब, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली मिल जाएगा। इसी वजह से जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे गए हैं आपको पता होने चाहिए कि रिपीट होते हैं हर साल क्वेश्चंस, और इस चीज़ को रियलाइज़ करने के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई भी बुक आपको मिलती है वो भी आप ले सकते हो, या फिर वेबसाइट पर जाना synopsisize.in पर ही, वहाँ पर फ्री पीडीएफ होगी पीएसआई और ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, रीअरेंज्ड क्वेश्चंस हैं उसमें सारे, वहाँ से आप ये डाउनलोड करना और आप देखना खुद कि कैसे यूपीएससी हर साल इवन वर्ड टू वर्ड भी क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो इसी वजह से ये टॉपिक्स पढ़ने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और सारे पिछले 40 साल के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं, कुछ भी मिस आउट नहीं किया है। तो जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके हमारे नोट से आ जाएंगे, दैट इज़ अ फॉर श्योर थिंग। ठीक है, अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को समझने के लिए एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि सिंपल वर्ड्स में, सिंपल टर्म्स में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है क्या। तो जब भी हम कुछ ऐसे एथिकल आइडियल्स या प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, या डॉक्ट्रीन्स हो गए, या मिथ है, या किसी भी सोशल मूवमेंट के कुछ सिंबल्स हैं, कुछ इंस्टीट्यूशन है, क्लास हो गई या कोई बड़ा ग्रुप हो गया, जो कि ये एक्सप्लेन करे कि कैसे सोसाइटी को वर्क करना चाहिए और एक पॉलिटिकल और कल्चरल ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करे एक सर्टेन सोशल ऑर्डर के लिए, उसे हम लोग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहते हैं इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो बेसिकली किससे कंसर्न्ड है, यहाँ पर हम समझते हैं कि किस तरीके से पावर को एलोकेट किया जाना चाहिए और किस तरीके से वो पावर को यूज़ किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि कुछ सर्टेन आइडियोलॉजी फॉलो करती हैं, जबकि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं जो कि एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप जिनकी रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ हैं उनसे भी इंस्पिरेशन लेती हैं, चाहे वो उन आइडियोलॉजीज़ को एम्ब्रेस करें चाहे ना करें, बट इंस्पिरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसी आइडियोलॉजीज़ को फॉलो कर लेती हैं। अब किसी भी आइडियोलॉजी की जो पॉपुलैरिटी होती है वो किस वजह से होती है कि चाहे कोई मॉरल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से भी हो सकती है, बट यहाँ पर मोर ओवर यहाँ पर चीज़ जो देखी जाती है मोस्टली वो ये देखी जाती है कि जितनी भी लोग फॉलो करते हैं, किसी भी मॉरल एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करते हैं या फिर कोई भी आइडियोलॉजी पॉपुलर होती है, तो यहाँ पर जो भी लोग वहाँ पर होते हैं, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो गए, चाहे कोई पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो, वो अपने खुद के इंटरेस्ट में भी काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के अब फर्दर 2 डायमेंशंस की बात की गई है। सबसे पहला डायमेंशन है गोल्स की, कि कैसे सोसाइटी को ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और दूसरा है मेथड्स, कि क्या सबसे अप्रोप्रिएट वे होना चाहिए कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ इन 2 भाग में बटी हुई है, डिवाइडेड है, कि एक गोल कि किस तरीके से सोसाइटी ऑर्गेनाइज है, दूसरा मेथड कि किस तरीके से, कौन सा अप्रोप्रिएट वे है कि इस गोल को हम लोग अचीव कर पाएँ। नाउ व्हाट इज़ आइडियोलॉजी। तो एक आइडियोलॉजी जो होती है वो होती है कलेक्शन ऑफ आइडियाज़। तो टिपिकली हर एक आइडियोलॉजी, जो भी आइडियोलॉजीज़ होती हैं, वो कुछ ना कुछ सर्टेन आइडियाज़ उनके पास होते ही हैं कि जिसके ऊपर वो ये अपना पूरा बेसिस बनाती हैं कि हाँ ये एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये इस आइडियोलॉजी पर बेस्ड है, इसी वजह से हम लोग ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं और ये बेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम मानते हैं। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एग्जांपल्स जैसे कि ऑटोक्रेसी हो गई या डेमोक्रेसी हो गई, तो कुछ आइडियाज़ पे ही ये बेस्ड है। तो हर एक आइडियोलॉजी इसी प्रकार के कुछ आइडियाज़ जो हैं वो अपने में इंक्लूड करती हैं, जिसके ऊपर वो कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट आ जाती है, ऑटोक्रेसी हो गई, डेमोक्रेसी हो गई, या कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम वो मानती हैं, जैसे कि कैपिटलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, तो ये इनको आप आइडियोलॉजी से रिलेट करते हो। अब ये जो सेम वर्ड है आइडियोलॉजी, इसको दोनों तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है। एक आइडियोलॉजी
फॉलो करने के लिए, या फिर आइडियोलॉजी के या जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसमें आइडियोलॉजी के भी कोई आइडियाज़ जो भी हैं उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम सोशलिज्म यूज़ करते हैं या फिर कैपिटलिज्म भी फॉर दैट मैटर यूज़ करते हैं, तो उसके पीछे कुछ आइडियाज़ अटैच्ड होते हैं ना, इस वजह से हम उसको यूज़ करते हैं कि हाँ सोशलिज्म क्या है, आइडियोलॉजी है। किस वे में आइडियोलॉजी है, तो आप इसको एज एन आइडियोलॉजी भी सेपरेटली देख सकते हो, या फिर सोशलिज्म के साथ जो आइडिया अटैच्ड है ना, उसको भी आप आइडियोलॉजी की तरह हम लोग कंसिडर करते हैं। ऐसे ही सेम फॉर कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म के पीछे जो आइडिया अटैच्ड है उसको हम आइडियोलॉजी के साथ लिंक करते हैं, या फिर सीधा हम कैपिटलिज्म को आइडियोलॉजी कह देते हैं। तो ये दोनों तरीके से इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल सोशलिज्म का दिया हुआ है कि सोशलिज्म जो है वो हम किसी इकोनॉमिक सिस्टम को भी रेफ़र कर सकते हैं या फिर कोई आइडियोलॉजी को भी रेफ़र कर सकता है जो कि इस इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। अब यही सेम टर्म अलग अलग आइडियोलॉजीज़ को भी रेफ़र करने के लिए यूज़ की जा सकती है। इसी वजह से पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो है वो एक इन टर्म्स की डेफिनेशंस में कंसेंसस ढूंढते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये टर्म्स जो है वो काफ़ी बार कन्फ्लेटेड भी लगती हैं, बट अगर आप यहाँ पर एग्जांपल देते हो कम्युनिज़म का, कम्युनिज़म एक कॉमनली यूज्ड वर्ड है। अगर आप कम्युनिज़म को सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, सोवियत टाइप रिजीम्स हो गई या मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजीज़ हो गई, वही तो डिनोट करती हैं। जब भी हम सोचते हैं कम्युनिज़म, व्हाट डज़ इट मीन, सोवियत टाइप रिजीम्स हो गई, मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म, मोस्टली हम लोग कम्युनिज़म जब जैसे ही सोचते हैं वैसे ही मार्क्सिज्म आता है ना। तो वो एक वर्ड आ गया, वो आइडियोलॉजी उसके पीछे छुपी हुई है, तो वो आइडियोलॉजी की तरह हम इसको सोचते हैं या फिर रेफ़र करते हैं, वो आप मान सकते हो। नाउ अब जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत वाइडर रेंज ऑफ डिफरिंग आइडियोलॉजीज़ के बारे में हम बात करते हैं, उसी को हम सोशलिज्म के साथ रिलेट करते हैं, जो कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म से काफ़ी अलग है। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म को हम लोग कम्युनिज्म के साथ रिलेट करते हैं। तो अब चाहे आप ये कह लो कि कम्युनिज्म ही एक आइडियोलॉजी मान लो, या फिर कम्युनिज्म के पीछे छुपा जो आइडियाज़ हैं उसको आप आइडियोलॉजी मानते हो, तो ये दोनों तरीके से। बट कम्युनिज्म अभी आप एक कॉमन पार्लेंस की तरह यूज़ होता है एकेडमिक्स में। अब मैकियावेली की जब हम बात करते हैं, उनका जो वर्क है द प्रिंस 1513 का, उसमें उन्होंने ये कहा है, मैकियावेली ने मोस्टली इस बारे में बात की है कि रिलीजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहा है हमेशा से रूलर के लिए। आज भी आप आज के टाइम में भी देखोगे तो रिलीजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल रहा है पॉलिटिकल लीडर्स के लिए भी। पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चलती है, रिलीजन के ऊपर ही सारे फसाद चलते हैं। तो मैकियावेली के लिए जो रियल ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स का वो क्या है कि आप पावर हम लोग हमारे पास आ जाए और हम लोग पावर कीप कर लें। क्या होता है कि सेम पॉलिटिकल लीडर्स के लिए आजकल हो क्या रहा है कि भैया हमें कुर्सी मिलनी चाहिए और कुर्सी हमारे पास रहनी चाहिए। वही सेम चीज़ मैकियावेली बात करते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ पर, कि जो रियल ऑब्जेक्टिव है पॉलिटिक्स का वो क्या है कि हमारे पास पावर आए और हम लोग पावर को रिटेन करें। अब जब भी हम बात करते हैं कि लोगों के वेलफेयर के बारे में, तो ये हम जो भी आइडियोलॉजिकल विंडो ड्रेसिंग की बात करते हैं उसी से ही हम उसका ये पार्ट है कि हाँ भाई आपके पास पावर भी आ गई, सब चीज़ें आ गई, ठीक है, आपने वेलफेयर भी कर दिया लोगों का, वो एक पार्ट है इसका आइडियोलॉजिकल विंडो ड्रेसिंग जिसको कहते हैं, जिसमें जो रॉ स्ट्रगल है पावर की वो छुपी रहती है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बात की गई है। उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक ऐसा टर्म है जिसमें प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व हैं, और इसको कहते हैं द मोस्ट इल्यूसिव कंसेप्ट इन द होल ऑफ सोशल साइंस। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को कहा जाता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है सोशल साइंस का, जबकि आइडियोलॉजी जो है वो अपने आप को खुद को इस पोजीशन में आइडेंटिफाई करती हैं पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, जैसे कि लेफ़्ट हो गया, सेंटर हो गया, राइट हो गया। आपने देखा होगा वो चीज़, है ना, जब भी हम बात करते हैं लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, वो चीज़ में आप आइडियोलॉजी जो है वो खुद को किस तरीके से आइडेंटिफाई करती हैं कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में उनका पोजीशन क्या है। अब कोई भी आइडियोलॉजी आप ले लो, उसमें आपका क्या रहता है कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में क्या पोजीशन ये आइडियोलॉजी होल्ड करती है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, राइटिस्ट आइडियोलॉजी, सेंटर में क्या हुआ, ठीक है। और ये अलग अलग पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज से भी डिस्टिंग्विश्ड है। एग्जाम्पल, पॉपुलिज्म एज इट इज़ कॉमनली डिफाइंड एंड सिंगल इशूज़ जिसके अराउंड कि कोई भी पार्टी हो गई वो किसी भी एक इशू के अराउंड भी बिल्डअप हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर सिंपल टर्म से बात करें, अभी आम आदमी पार्टी है, करप्शन के अराउंड फॉर्म हुई थी, है ना, एक सिंगल इशू उन लोगों ने उठाया जिसके आसपास एक पार्टी जो है वो बिल्डअप हुई,
जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर सिविल लिबर्टेरियनिज्म और एंड या फिर आपका यूरोपियन इंटीग्रेशन के सपोर्ट या ऑपोजिशन में जा रहे हैं, तो कुछ एक इशू आ गया, उसके इर्द गिर्द ये पार्टी फॉर्म हो गई। तो आइडियोलॉजीज़ इस तरीके से खुद को आइडेंटिफाई करती हैं। ऑल्दो ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के सेंट्रल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो कि ये शो करती हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो फैमिलीज़ में भी हेरिटेबल रहती है। किस तरीके से कि अभी एक पर्सन एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है, तो ये माना जाता है कि अभी आगे वाली जनरेशन यही फॉलो करेगी। आप सोचो, अगर अभी आप अगर इमेजिन भी करके देखो, आपकी फैमिली में कोई तो एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसको फॉलो कर रहे होंगे, और फिर आगे जाके हर कोई एक ही पार्टी को वोट दे रहा होगा। उस पार्टी के पीछे क्या छुपी होती है? कुछ आइडियाज़ छुपे होते हैं, कॉमन आइडियाज़, है ना, और एक आइडियोलॉजी उसके साथ अटैच होती है उन आइडियाज़ के साथ। तो वो आइडियोलॉजी को फॉलो करते आ रहे हैं आपकी पूरी फैमिली, ठीक है। तो वो हेरिटेबल चीज़ रहती है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो फैमिलीज़ में हेरिटेबल रहती है। अब कंक्लूजन के तौर पर यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो वर्ड है आइडियोलॉजी का, ये पेजोरेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है फॉल्स कॉन्शियसनेस के, ठीक है। और ये सिर्फ मार्क्स की राइटिंग्स में ही नहीं मिलता, बट और भी कुछ एक्सपोनेंट्स हैं जैसे कि जिनको सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, इंक्लूडिंग जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, कार्ल मैनहेम, एंड देन और भी कुछ ऐसी प्रोमिनेंट फिगर्स हैं जिन्होंने इसके ऊपर बात की है, ठीक है। तो सिर्फ ये मार्क्स की राइटिंग्स में ही नहीं मिलता, बट और एक्सपोनेंट्स की राइटिंग्स में भी मिलता है, ठीक है, जिनको हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज भी विद टाइम कहने लगे। अब रियल मीनिंग ऑफ आइडियोलॉजी को कंक्लूड करते हुए यहाँ पर हैना अरेंट के वर्ड्स में कहा गया है कि दैट एन आइडियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम अ सिंपल ओपिनियन इन दैट इट क्लेम्स टू पोजेस आइदर द की टू हिस्ट्री और द सोल्यूशन फॉर ऑल द रिडल्स ऑफ द यूनिवर्स और द इंटीमेट नॉलेज ऑफ द हिडन यूनिवर्सल लॉज विच आर सपोज टू रूल नेचर एंड मैन। मतलब कि एक आइडियोलॉजी जो है, जो भी आपका ओपिनियन रहता है कि जिसमें आप हिस्ट्री के बारे में बात करते हो, या फिर जो भी आपके यूनिवर्स के रिडल्स हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उसमें अगर आप किसी सोल्यूशन के बारे में बात करते हो, और या फिर आप जो कि हिडन यूनिवर्सल लॉज हैं उसकी कुछ इंटीमेट नॉलेज के बारे में बात करते हो, जो कि नेचर और मैन दोनों को ही रूल करते हो या रूल कर सकते हैं, तो उस चीज़ को आप एक आइडियोलॉजी मानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और नोट कर सकते हो टू मेक इट मोर इफेक्टिव, कि जो मतलब है अभी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का या पॉलिटिकल लेबल का जो मीनिंग है वो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अलग हो सकता है, बट ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ आइडियोलॉजीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करता है कि एक आइडियोलॉजी जो है वो अलग अलग ग्रुप से भी बिलोंग कर सकती है, और कभी कभी इन कुछ आइडियोलॉजीज़ में ओवरलैप भी हो सकता है। जो भी रिलेटेड आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें आपस में ओवरलैप भी हो सकता है, बट यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं। ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ कंट्री वाइज भी वेरी कर सकती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी वेरी कर सकती हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ दी गई है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं जिनके नाम मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। जैसे कुछ अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अनार्किज़म है, देन अथॉरिटेरियनिज़म है एक आइडियोलॉजी, देन कम्युनिटेरियनिज़म है, आफ्टर दैट देयर इज़ कम्युनिज़म, उसके बाद कंजर्वेटिज़म, या आप साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो। आफ्टर दैट डेमोक्रेसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, आफ्टर दैट एनवायरमेंटलिज्म, इसके ऊपर आगे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। आफ्टर दैट फासिज्म एंड नाजिज्म, आफ्टर दैट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, आफ्टर दैट लिबरलिज्म, फिर लिबर्टेरियनिज्म, आफ्टर दैट नेशनलिज्म, फिर है पॉपुलिज्म,
progressivism, religio-political ideologies, मोस्टली जो मैकियावेली के वर्ड्स में आप देखोगे इसको, जो मैकियावेली ने इसके बारे में काफ़ी बात की है. देन satirical and anti-politics, है ना, this is also a form of politics. After that, socialism, then social democracy, फिर है syndicalism. After that, transhumanism. These are the different types of political ideologies you can mention about and you can read about. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो और ध्यान रख सकते हो. इंक्लूड करना चाहो आंसर में, दैट बी वेरी गुड, इंक्लूड देम. ठीक है, सारी याद रखनी थोड़ी सी मुश्किल है, बट हाँ आप इसको आप अपने एब्रिवेशंस बना सकते हो, उसको याद रख सकते हो, अच्छा रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो आइडियोलॉजीज़ के बारे में इतना ही था. नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी. कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन्स आ चुके हैं और रिसेंटली काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं. जैसे 2012 में क्वेश्चन पूछा गया, फिर 14 में, फिर 15 में, फिर 2021 में. तो ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए करना ज़रूरी है. लेजिटिमेसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ऑल्सो दिस आर वेबसाइट synopsisis.in. यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में जाओगे, PSIR ऑप्शनल कोर्स में, तो जो भी डिटेल्स आपको चाहिए इस कोर्स के बारे में वो आपको इस पेज पर मिल जाएगी. ऑलराइट, यहाँ पर आपका देखो वो फ्री स्टडी मटेरियल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से डाउनलोड कर लेना, देख लेना कि किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. अदरवाइज़ मार्केट में भी बुक्स मिलती हैं, बट फ्री डाउनलोड करो और पढ़ लो. ठीक है, और PSIR ऑप्शनल क्लासरूम कोर्स है, यहाँ पर आप देख सकते हो. और अगर मैं कोई एक बुक की बात करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आप कोई भी अच्छी बुक उठा सकते हो मार्केट से, बट उसमें क्या है कि उसमें एक इशू रहता है कि यूनिट वाइज प्रॉपरली क्वेश्चंस अरेंज नहीं रहते, कि उसमें आपको ये नहीं पता लगता कि यूनिट में भी कौन से टॉपिक्स पर पूछा जा रहा है और कौन से टॉपिक्स में कितनी वेटेज है. यहाँ पर क्या है, हमने यूनिट के अंदर भी सब हेडिंग्स बनाई हुई हैं, सब टॉपिक्स बनाए हुए हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जिससे आपको ये पता लगता है कि कौन से टॉपिक्स में से हर साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. तो ये मेन पर्सपेक्टिव है इसका. ऑलराइट, तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर.